प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त डी.आर. शर्मा आज उपस्थित हूं आपके समक्ष हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, जिस भाषा को हम पढ़ते हैं उसका वर्तमान जो स्वरूप है वो किन किन यात्राओं से गुजरकर हमारे समक्ष आया है, तो इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो जहाँ तक हिंदी भाषा की हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो साहित्य का स्वरूप हमारे समक्ष वर्तमान में उपस्थित है वो किन यात्राओं से गुजरकर हमारे समक्ष पहुंचा है, आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम मानते हैं 8वीं शताब्दी से, जब सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई उसके बाद हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है और विदेशी मुसलमान या बाहर से आने वाले आक्रांता इस पर हमला करते रहते हैं और उनमें आपस में टक्कर होती रहती है। तो तब से माना जाता है, सर्वप्रथम जो हम इसकी चरणों की बात करते हैं, इनके कालों की बात करते हैं, तो भाषा के जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इसे 4 या 5 भागों में विभाजित किया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और नव्योत्तर काल भी इसी में आगे जोड़ दिया गया है। तो आदिकाल अगर हम ईस्वी सन के हिसाब से आपसे बात करें तो आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसे सन 993 से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहासकारों ने इसको इस कालखंड में रखा है। तो इस समय में भारतीय जो साहित्य का जो इतिहास हो रहा था हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका माना जाता है पृथ्वीराज राजसो की रचना हुई, जो पृथ्वीराज चौहान के उनके कृतित्व पर आधारित था। चंद्रवरदाई इसके लेखक थे, जो पृथ्वीराज जी का दरबारी कवि हुआ करता था। उन्होंने चंद्रवरदाई की रचना की और अपने मित्र पृथ्वीराज की गाथा उन्होंने कही, कैसे वीर थे। तो कुछ और भी शासक हुए हैं, उनके सानिध्य में जो कवि लोग रहते थे उनकी गाथाओं का वर्णन करते थे। तो इस कालखंड में, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल नाम भी दिया गया है। तो 1993 से 1318 ईस्वी तक यह कालखंड रहा। इसके उपरांत जो दूसरा हमारे पास काल आता है, भक्ति काल, इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय रहा 1318 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक, इसमें भक्ति काल की एक परंपरा जुड़ी। भक्ति भावना से ओतप्रोत कवियों ने अपनी भक्ति रचनाएं की। इसमें भी 2 तरह की भक्तियों के स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कुछ निर्गुण भक्ति धारा के कवि और कुछ सगुण धारा भक्ति के कवि। निर्गुण भक्ति धारा में आपने कबीर का नाम सुना ही है, आपने पढ़ा भी है उनके बारे में। और सगुण भक्ति धारा में सूरदास, तुलसीदास इत्यादि कवि इसमें आते हैं। और इसमें और भी कई तरह की धाराएं इसमें बनाई गई है, हमारे इतिहासकार मानते हैं। उस विस्तार में नहीं जाएंगे, आप केवल इतना ही थोड़ा सा अपने ध्यान में रखेंगे कि सन 1318 से 1643 ईस्वी के बीच का जो समय रहा वो भक्ति काल का रहा। और इसमें जो हमारे प्रमुख कवि जो हमारे पाठ्यक्रम में भी दिए गए हैं, कबीर और
मलिक मोहम्मद जायसी है, तुलसीदास है, और दूसरे हमारे सूरदास हैं। इनके बारे में, इनकी कविताओं के बारे में, इनके पदों के बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगला जो हमारा कालखंड आता है, यह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर मध्यकाल की संज्ञा भी दी गई है। 1643 से 1843 तक का ये समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बंदी बंधाई कोई परिपाटी। और इसमें अधिकांश कवि जो आपको मिलेंगे श्रृंगार रस के कवि हुए हैं, जैसे घनानंद है, देव है, और इन्होंने अलंकारों का प्रयोग अपनी कविताओं में बहुत अधिक किया है। और कुछ अपवाद भी है, गोविंद सिंह जैसे ये रीति मुक्त कवि भी रहे हैं, इस कालखंड में ये रहे हैं। तो इसके अलावा केशव है, बिहारी भूषण, तो ये सभी कवि इस कालखंड के रहे हैं। तो अधिकतर ये आश्रित कवि हुआ करते थे। ये राजाओं के आश्रय में या अपने स्वामियों के आश्रय में रहकर अपनी कविताओं की रचना करते थे। और इनकी कविताओं में एक सत्य की कमी भी रहती थी, क्योंकि अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखा भी गया, और ये आवश्यक भी नहीं है। कुछ रीतिकालीन कवियों ने इस रीति से मुक्त परिपाटी भी अपनाई और उन्होंने यथास्थिति का वर्णन भी किया। तो इस बात का जरूर एक अंदाज हो जाता है उस कालखंड में, उस इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो इन रीतिकालीन कवियों ने बखूबी उनको अपनी लेखनी से उतारा। तो ये कुछ एक हम कालखंड की बात कर रहे थे। अब आगे हम बात करते हैं आधुनिक काल की, जिसका समय 1843 ईस्वी से अभी तक जो चल रहा है ये माना जाता है। इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अभी तक की जो काव्य रचनाएं होती थी वो छंद युक्त कविताएं ही होती थी, पद होते थे। परंतु इस काल में बहुत से प्रयोग हुए, कुछ आधुनिक कविताओं की रचना हुई जिसमें छंद मुक्त कविताएं भी थी, और गद्य का विकास भी काफी हद तक हुआ। इसमें छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी, ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के कवियों ने अपनी अपनी विचारों को लेखनीबद्ध किया। और इसके साथ साथ भारतेंदु, द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के नाम से भी ये काल खंड बांटे गए माने जाते हैं। और आधुनिक जो समय चला है उसमें गद्य ने एक महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य में लिया। और इसके साथ साथ जैसे डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, रेडियो नाटक या फिल्मों के लिए कहानी, ऐसे आलेख ये भी साहित्य की श्रेणी में शामिल हो गए। इससे पूर्व में ये चीजें नहीं थी। तो इस तरह से ये कालखंड जो अभी भी चला ही है, और इसमें उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। आजकल तो इंटरनेट का युग आ गया है, अब साहित्य का जो स्वरूप है वो भी बदल रहा है। तो ये कुछ छोटा सा वृत्तांत या छोटा सा इतिहास मैंने आपके समक्ष रखा, और इसका उद्देश्य केवल इतना था कि वर्तमान में जो हमारा हिंदी साहित्य का जो स्वरूप हमारे समक्ष है, तो वो कौन कौन सी चरणों से गुजरा, कौन कौन से कालखंडों से गुजरता हुआ इसने वर्तमान स्वरूप को धारण किया। यही बात कुछ हम कहना चाह रहे थे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी संक्षिप्त सी जानकारी, जिसे जानना बहुत आवश्यक है हर विद्यार्थी के लिए जो भाषा को एक साहित्य के रूप में अध्ययन करना चाह रहे हैं। आगामी कक्षाओं में आप इसको अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।